हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राकेश कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अगर पहला का वीडियो देखा होगा, इससे पहले वाला वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको स्क्वायर बनाना सिखाया, स्क्वायर रूट बनाना सिखाया, उसके बाद क्यूब बनाना सिखाया। आज हमारी क्लास में मैं आपको क्यूब रूट बनाने सिखाऊँगा और ये क्लास जो रहेगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप सब सिर्फ ध्यान लगा के इस क्लास में बैठे ताकि आप सबको मेरी जो भी बताई गई ट्रिक्स है वो आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का क्लास में क्यूब रूट बनाने के लिए कुछ नंबर होते हैं जो बहुत ही आवश्यक होते हैं। उन नंबरों को मैं बोर्ड पे लिखूंगा, उसके बाद उसी की सहायता से मैं क्यूब रूट को बनाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से वो नंबर बनते हैं और क्या क्या उस नंबर में आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ नंबर यहाँ पे लिखा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक का मैं क्यूब लिखा। जो 1 का क्यूब निकालने पे मेरा 1 आया, 3 का क्यूब निकालने पे मेरा 27 आया, 6 का क्यूब निकालने पे मेरा 216 आया। इसी प्रकार से मैंने 10 तक का क्यूब निकाला है जो कि मेरा 1000 आया। अब इसी सब नंबर में से मैं आपको क्यूब रूट बनाने सिखाने वाला हूँ। देखिए, आपको इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस नंबर में आपको कुछ अंतर दिखाई मिलेगा। आपको क्या अंतर इसमें दिखाई मिल रहा है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये 2 नंबर लिया, ठीक है, मैंने ये 2 नंबर लिया तो 1 है ये और ये 8 है। यानी कि कहने का मतलब है इन दोनों नंबरों के बीच में जो संख्या है वो अभी मिसिंग है। ठीक है, ये दोनों नंबरों के बीच में जो संख्या है वो अभी मिसिंग है। तो उन संख्याओं को मुझे यहाँ पे बताना होगा, यानी कि यहाँ पे लिखना होगा। तो चलिए मैं पहले उन संख्याओं को लिख देता हूँ जो मिसिंग नंबर है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा मिसिंग नंबर है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मिसिंग नंबरों को लिखा। मैंने बताया था कि कुछ नंबर है जो बीच में आता है वो मिस है, तो मैंने यहाँ पे मिसिंग नंबरों को यहाँ पे लिखा है। जैसे कहने का मतलब है 1 का क्यूब 1 आया, 2 का क्यूब 8 आया, लेकिन 1 और 8 में 1 और 8 के बीच जो 7 तक का जो संख्याएं आती है वो इसमें नहीं दिखाया गया था। तो मैंने 1 से 7 तक का संख्या लिखा 1 का क्यूब में। कहने का मतलब है 1 और 7, 1 से लेके 7 तक का जो नंबर होता है वह 1 का क्यूब में आता है। और 8 से लेके 26 तक का जो नंबर होता है, संख्या होता है, वो 2 का क्यूब में आता है। 27 से लेके 63 तक का जो नंबर होता है वो 3 का क्यूब में आएगा। तो देखिए, इसी जो नंबर है इसी नंबर से किस प्रकार से क्यूब बनता है। आप अगर इसको नहीं समझ सके तो चलिए मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कराता हूँ। जैसे मैंने नंबर लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा था, यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या आएगा, तो आपको हमेशा ये वाला नंबर देखना है, उसके नीचे वाला ऑपोजिट, यानी कि नीचे वाला, उसके सेम नीचे वाला देखना। तो ये 1 है और ये 8 है। ये 8 से पहले, यानी कि 2 से लेके 2 का क्यूब अगर हम निकालते हैं तो 8 आता है, और 1 का क्यूब निकालते हैं तो 1 आता है। इसके बीच में वो कौन सा नंबर आता है, तो बीच में 1 से लेके 7 तक का नंबर आता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो 27 है इससे 1 माइनस कर देना है, 26। इसमें अगर हम लिखेंगे तो ये जो 64 है उसमें 1 घटा के लिखेंगे, यानी कि 63। इसमें अगर मेरे को निकालना होगा तो 125 में 1 घटा देंगे तो आया 124। इसी प्रकार से बाकी नंबर भी होते रहेगा। यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 216 है, तो यहाँ पे 215, यहाँ पे 343 है। और ये लास्ट में 1000 है, तो 1000 में 1 घटा देंगे तो 999। यहाँ तक की बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होंगी। तो आगे फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्यूब निकालेंगे। तो देखिए, मैंने एक नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे
अब मुझे इसका क्यूब निकालना है। तो इसका जो क्यूब निकालना होगा, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा एक टाइप से फॉर्मूला ही बन गया आप लोगों के लिए। तो जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, अब इसी की सहायता से कितने भी मतलब कितने भी टाइप का आपका क्यूब निकालने के लिए दे देगा, आपको इसी की सहायता से सब निकल जाएगा। तो देखिए इसकी सहायता से मेरा क्यूब किस प्रकार से निकलेगा, तो मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 21952, इसका क्यूब निकालना है। तो देखिए इसका क्यूब निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 3 है, क्यूब मतलब 3 होता है, क्यूब मतलब 3 होता है। तो मुझे पहले 3 नंबर को लेना है। तो लास्ट डिजिट से मैंने 3 नंबर चूज किया 259, और 3 डिजिट चूज करने के बाद मैंने एक लाइन लगा दिया, इसमें मैंने एक लाइन लगा दिया। यानी कि कहने का मतलब है 3 डिजिट सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो लास्ट वाला नंबर है 2, ये जो लास्ट वाला नंबर है, ये मुझे देखना है इसमें कि लास्ट वाला 2 कौन सा क्यूब के लास्ट में आ रहा। ये लास्ट वाला 2 कौन सा क्यूब के लास्ट में आ रहा, तो इसमें हमें देखने से पता चलता है कि लास्ट वाला 2 है, ये मेरा 8 का क्यूब में, ये जो 8 है 8 का क्यूब में 2 आ रहा। तो मुझे कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये 8 का क्यूब में 2 आ रहा, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली 8 उतार देना है, यानी कि 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे देखना है कि ये 21 जो है किन नंबरों में आ रहा है। 21, तो 21 मेरा आ रहा है 8 और 26 में आ रहा 21, 8 और 26 के बीच में 21 आता है, तो मेरा 2 में आ रहा, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और यही मेरा आंसर बन गया। अब देखिए मैंने एक अगला नंबर लिया 50653, इसका क्यूब निकालना है। तो इसका क्यूब निकालने के लिए मैंने पहले 3 डिजिट सेलेक्ट किया लास्ट वाले से 3, 5, 6, और मैंने एक लाइन लगा दिया, यानी कि 2 पार्टीशन में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब मुझे देखना है कि ये 3 जो है, ये 3 कौन से क्यूब में आ रहा है, ये 3 कौन से क्यूब में आ रहा है। तो 3 मेरा आ रहा है 7 का क्यूब में, यहाँ से आप देख सकते हैं 3 मेरा 7 का क्यूब में आ रहा, तो मैंने यहाँ पे 7 लिखा। अब मुझे देखना है कि ये 50 जो है, 50 जो है, वो किन नंबरों के बीच में आ रहा है। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि 27 और 63 के बीच में 50 आता है, और इसका क्यूब आता है 3 में, इसका क्यूब आता है 3 में, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा और यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए मैंने एक अगला नंबर लिया, क्या क्या मैंने इसमें लास्ट में 3 डिजिट चूज किया, 1, 2, 3, और एक लाइन लगा दिया इसमें एक लाइन लगा दिया। अब मुझे लास्ट डिजिट देखना है कि 2 किस में आ रहा, तो 2 आता है मेरा 8 का क्यूब में, तो मैंने 8 यहाँ पे लगाया, और देखना है कि 314 जो है वो किन नंबरों के बीच में आता है। तो 314 जो है वो 216 और 342 के बीच में आता है, यानी कि 6 का क्यूब आ रहा है इसमें, तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा और यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। अब देखिए मैंने अगला एक नंबर लिया जो मेरा 6 डिजिट का नंबर है, यानी कि मैं 6 डिजिट के नंबर का क्यूब मैंने एक लिखा यहाँ पे। अब मैं इसको भी उसी टाइप से सॉल्व करूँगा। मैंने लास्ट से 3 डिजिट लिया और एक बीच में लाइन लगा दिया है, जिससे मेरा नंबर 2 पार्टीशन में डिवाइड हो गया। अब मुझे लास्ट वाला देखना है कि ये 7 किस नंबर में, यानी कि किसका क्यूब में आता है। तो यहाँ से देखने से मुझे पता चलता है कि 7 3 का क्यूब में आता है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब देखना है कि मुझे 804 जो है ये किन नंबरों के बीच में आता है। तो 804 जो है वो 729 और 999 के बीच में आता है, और इसका क्यूब निकलता है 9।
इसका क्यूब देख सकते हैं आप यहाँ पे 9, तो मैंने यहाँ पे 9 लिखा और मेरा आंसर आया वो 93 बन गया। यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। आप देख सकते हैं इसमें 93 इंटू 93 इंटू 93 को आप 3 बार गुणा लगा लीजिएगा तो आपका जो आंसर निकलेगा वो आएगा 804357। अब देखिए मैंने अगला नंबर एक लिखा है यहाँ पे 1,03,823। 1,03,823 इसका मुझे क्यूब निकालना है, तो इसका भी क्यूब मुझे उसी प्रकार से निकालूंगा। मैंने 3 डिजिट में एक लाइन लगाया और दोनों को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। अब मैंने लास्ट वाला नंबर देखा तो लास्ट वाला नंबर मेरा 3 दिख रहा है। तो लास्ट वाला मेरा नंबर 3 दिख रहा है, तो मुझे यहाँ से देखना है कि 3 किसका क्यूब में आता है। तो 3 आता है 7 का क्यूब में, 343 लास्ट वाला नंबर 3 आता है 7 का क्यूब में। तो मैंने यहाँ पे लिखा 7 और उसके बाद मेरे को देखना है क्या 103 किन नंबरों के बीच में आता है। तो 103 जो है वो 64 और 124 के बीच में आता है। 64 और 124 के बीच में 103 आता है। तो 64 और 124 मुझे यहाँ से पता चल गया कि इसके बीच में 103 आएगा और इसका क्यूब अगर हम देखेंगे तो 4 का क्यूब निकालेंगे तो 64 और उनके बीच में 103 आता है। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया और यही मेरा फाइनल आंसर है। अब देखिए मैंने एक अगला नंबर लिया और यही नंबर मेरा क्यूब का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप बढ़िया से इसको समझ लें, अगर अभी तक आपने नहीं समझ पाया होगा तो। देखिए मैंने नंबर क्या लिया 100592। मैंने बताया है कि लास्ट से 3 डिजिट मेरे को काउंट करना है। लास्ट नंबर से 3 डिजिट मेरे को काउंट करना है। तो लास्ट से 3 डिजिट मैंने काउंट किया 1 2 3 यानी कि 5 तक आया और उसके बाद मैंने एक लाइन लगाया, दोनों नंबरों को मैंने 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। अब मुझे देखना है ये वाला लास्ट डिजिट 2 किसका क्यूब में आता है। तो 2 मेरा 8 का क्यूब में 2 आ रहा, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा 8 लिख दिया। अब मेरे को देखना है कि ये जो 100 है ये किन नंबरों के बीच में आता है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये वाला नंबर या फिर ये वाला नंबर यानी कि दोनों नंबर मुझे देखना है कि 100 किसके बीच में आ रहा है। तो 100 64 यानी कि 64 और 124 के बीच में 100 आ रहा और इसका क्यूब निकल के आ रहा 4। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया और यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। अब देखिए क्यूब रूट खत्म होने के बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है 5 एंड बेस्ट मेथड। इस मेथड के माध्यम से मैं आपको सिंपल भाषा में गुणा करना सिखाऊंगा। तो इसमें जो 5 बेस्ट मेथड है इसमें मैं सिर्फ आपको लास्ट में जब 5 आएगा उसी को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको किसी भी नंबर को इस संख्या से गुणा करने के लिए कहा जाए तो क्या आएगा। तो चलिए इसका पहले हम ट्रिक्स बताते हैं। तो ट्रिक्स इसका क्या है, आइए हम देखते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमको कोई संख्या दिया हुआ हो, कोई भी संख्या दिया हुआ हो और उसको 5 से गुणा करने के लिए कहा जाए तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे आंसर। अगर मुझे कोई भी संख्या दिया हुआ हो और उसको 25 से गुणा करने के लिए कहा जाए तो मेरा क्या आंसर निकल के आएगा। उसी प्रकार से अगर मेरा कोई संख्या दिया गया हो और मुझे 625 से गुणा करने के लिए कहा जाए सिंपल सा,
अगर हमें कहा जाए 525 को 625 से गुणा करके बताइए आपका क्या आंसर है। तो आप सभी को अभी तक पता होगा कि किस प्रकार से आप गुणा करते हैं। यहाँ पे आप लिखिएगा 525, नीचे लिखिएगा 625 और इसका गुणा लगाना चालू कीजिएगा। यही आज तक बच्चे करते आ रहे हैं, जिस कारण से जब एग्ज़ाम में बच्चे बैठते हैं तो उन्हें गुणा करने में टाइम जो लगता है वो काफ़ी लग जाता है, जिस कारण से उनकी टाइम का बचत नहीं हो पाती है और जो क्वेश्चन वो सकने वाला होता है वो क्वेश्चन को भी वो टाइम पर नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इस ट्रिक से आपको ऐसी फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो चुटकी में बन जाएगा मेरा, यानी कि चुटकी में ये क्वेश्चन निकाल के आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको कोई भी संख्या दिया हुआ हो और उसे 5 से गुणा लगाने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले देखिए मुझे क्या करना है, 10/2 यहाँ से निकालना है। अगर मुझे कोई संख्या दिया हुआ हो और 25 से गुणा लगाने के लिए कहा जाए तो मुझे 100/4 निकालना है। अगर मुझे कोई संख्या दिया हुआ हो और 125 से गुणा लगाने के लिए कहा जाए तो मुझे 1000, अगर मुझे कोई संख्या दिया हुआ हो और उसको 125 से गुणा लगाने के लिए कहा जाए तो मेरा 1000/8 आएगा। और कोई संख्या मान लीजिए दिया हुआ है और उसको 625 से गुणा लगाने के लिए कहा जाए तो मुझे पहले 10,000/16 निकालना है। ये पहले मेरे को निकालना है, ठीक है। अब इसी मेथड से कोई भी संख्या जो दिया रहेगा उसको मैं चुटकी में गुणा कर सकूंगा। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया 24 इंटू 5, ये जो लास्ट 5 है यानी कि 5 है, इस नंबर से बनेगा। और कैसे बनेगा, तो 24 इंटू ये जो 5 है, 5 की जगह मुझे ये वाला नंबर बैठाना है, यानी कि 10/2। अब मुझे क्या करना है कि ऊपर नीचे जो तिरछा तिरछी वाला कट होता है उसको लगाना है। तो 2 से 12 बार में कट गया और 120 आ गया। 2 से 12 बार में कट गया और 12 10 से मल्टीप्लाई हो गया और मेरा आया 120। अगर मुझे 54 को 5 से गुणा करने के लिए कहा जाए तो 54 इंटू 5, मैंने 5 का बताया 10/2 और यहाँ से इसको कट मार देना है। 2 को 27 बार में काटना है, 27 गुना 54 और इसको 10 से गुणा लगाना है तो मेरा आ गया 270। ये तो आप आसानी से कर सकते थे 54 इंटू 5 इस प्रकार से भी, लेकिन अगर आपको इससे भी बड़ा गुना लगाने के लिए कहा जाए तो फिर आप इस प्रकार से करने में टाइम की ज़्यादा बचत नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं एक बड़ा अंक लेता हूं और बताता हूं कि वो किस प्रकार से बन रहा है। देखिए मैंने एक बड़ा अंक ले लिया, यानी कि बड़ा नंबर लिया 1536 इंटू 25। मुझे इससे अगर इसको गुना लगाना है तो मुझे लिखना है 1536 इंटू 25 की जगह मैंने आपको बताया था 100/4, मुझे लिखना है 100/4। अब इसको यहाँ से काट देना है। किससे कटेगा, 4 तिया 12, 4 8 32, 4 4 16, यानी कि मेरा निकला 38400। तो आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला के
माध्यम से जो बन रहा है वो बहुत ही आसानी से बन रहा है। चलिए मैं एक और नंबर लेता हूँ, इससे भी बड़ा नंबर मैं बताता हूँ वो किस प्रकार से बन रहा है। देखिए मैंने एक बड़ा नंबर लिया 5672 और उसको 125 से गुना लगाने के लिए कहा। तो 125 के जगह मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले लिखना है 5672 इंटू ये 125 के जगह 1000/8, 1000/8। अब मुझे क्या करना है कि इसको इससे काटना है। तो ये जो 8 है कितना बार में जाएगा, तो ये 79 बार में जाएगा। और 79 को 1000 से गुणा लगाना है, तो 79300, यही आंसर हुआ। देखिए मैंने एक अगला नंबर लिया 77,415 और उसको मैंने 25 से गुणा लगाने के लिए कहा। तो इसको भी वही मेथड से बनाना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब कि बनने का तो बहुत सारा मेथड बनेगा, ठीक है, लेकिन जिस मेथड को मैंने बताया आप उस मेथड से अपने आप में ट्राई मारिएगा, कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आसानी से आपको और मेथड की तुलना में ये जो मैंने मेथड बताया वो काफ़ी आसान मेथड लगेगा। देखिए इस नंबर को किस प्रकार से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो 25 है, ये 25 की जगह मैंने बताया था अगर 25 आएगा तो 100/4 करना है, 100/4 करना। और ये 4 से कटेगा, कितना बार में 4 से कटेगा, 935 3 7 5। और मुझे फिर इसको क्या करना है, मुझे इसको 100 से गुणा लगाना है। तो 19353.75 को मैंने 100 से अगर गुणा लगाया तो मेरा आया 1935375 और यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। आप इसको 4 से काट के देखिएगा, 4 कम 4 बच जाएगा आपका 3 और 4 9 चौक 36, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, इस प्रकार से बनेगा। और इसमें पॉइंट आ रहा, अब मैंने यहाँ पे भी एक पॉइंट लिखा और पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो मुझे कुछ नहीं इसमें करने का। 19353.75 को मैंने जब 100 से गुणा लगाया तो मेरा आया इतना और यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। फ्रेंड्स कल आज का क्लास यही था और इसके बाद मेरा कल का क्लास होने वाला है। कल का क्लास में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने वाला हूं जो बहुत ही बेहतर ट्रिक्स होगा। आप कल का क्लास में देख पाएंगे कि सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या सवाल आते हैं और क्या क्या ट्रिक्स उसमें लगता है कि कल का जो मेरा क्लास होने वाला है वो सिंप्लीफिकेशन में होगा। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण, और इसमें किस प्रकार से मैं ट्रिक्स लगाऊंगा और आपको क्या क्या ट्रिक्स बताऊंगा वो आप देखने वाले हैं कल का, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें मैं आपको इतना छोटा छोटा ट्रिक्स बताने वाला हूँ आप बिलीव भी नहीं कर सकिएगा कि एकदम छोटे छोटे ट्रिक्स से आप किस प्रकार से बड़े बड़े संख्याओं को, बड़े बड़े डिजिट्स को आप हल कर सकते हैं। तो कल का क्लास आप देखने के लिए ना भूलें। और जो आज मैंने आपको बताया वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए फ्रेंड्स। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला है। मैं देख रहा हूँ 2-3 दिनों से कि लाइक और शेयर और कमेंट बहुत ही कम आ रही है। जब तक आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा हौसला भी उतना आगे तक नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो आज का क्लास यहीं पे मेरा समाप्त होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।